हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रानमा 1/2 के थर्ड एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। रानमा और अकाने दौड़कर स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। एंड देन क्लास में नाविकी की बेंच पर कुनो ने एक टेडी पांडा रखा हुआ था, तो नाविकी उसे बड़वा तो कुनो कहता है कि ये गिफ्ट उसके लिए नहीं बल्कि उस पिंक बाल वाली लड़की के लिए है, यानी रानमा के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस लड़की के ढंग ढोरे मुझे कुछ सही नहीं लगते। ये कुनो को एक डील देती है, फीमेल रानमा की 5 फोटोज 3000 येन में। तो कुनो प्यार में अंधा गुंगा बहरा होने के नाते उन फोटोज को खरीद लेता है। तो नाविकी कहती है कि तुमने बड़े आसानी से अकाने को स्विच कर दिया। तो कुनो कहता है कि मैंने स्विच नहीं किया, अब अकाने काफी खूबसूरत और प्योर है, लेकिन रानमा भी किसी से कम नहीं, इसलिए मेरा दिल कहता है दोनों को एक साथ डेट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरी और कुनो की सोच काफी मिलती जुलती है। कहीं मेरी मौसी की चाची का खोया हुआ बेटा तो नहीं। यहाँ पर नाविकी को एक और मौका मिल जाता है। वो निकालती है अकाने की फोटोज, 7 फोटोज 4000 रुपए के लिए। और फिर प्यार में अंधा गुंगा बहरा होने की वजह से कुनो इस डील को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। उसके बाद नाविकी जाती है अकाने के क्लास में रानमा को बुलाने के लिए और उससे कहती है कि कुनो से मिलना चाहता है। फिर अकेले में कुनो रानमा को वही टेडी गिफ्ट करता है उस पिंक बालों वाली लड़की को देने के लिए, क्योंकि नाविकी ने उससे कहा था कि पिंक हेयर वाली लड़की तक पहुंचने के लिए रानमा सबसे आसान तरीका है। बट रानमा उसे उसका गिफ्ट वापस कर देता है और उससे कहता है कि उस लड़की को भूल जाओ, तुम और वो अलग अलग दुनिया में रहते हैं, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। बट जैसे ही रानमा दूसरी तरफ जाता है, एक स्टूडेंट गलती से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देता है, जिसकी वजह से वो वही पिंक बाल वाली लड़की बन जाता है। पीछे से कुनो गुस्से में रानमा को मारने आता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे वहां कोई नहीं मिलता। गुस्से में कुनो पेड़ काट देता है। जैसे ही पेड़ गिरता है उसमें से रानमा भी नीचे गिर जाती है। कुनो फीमेल रानमा को देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है, लेकिन तभी पीछे से नाविकी आती है और उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है, जिससे फीमेल रानमा वापस मेल रानमा में बदल जाती है। जिसके बाद रानमा का दिमाग चटक जाता है और वो कुनो को धो देता है। अब यहाँ पर नाविकी और रानमा कुनो को ये बताना चाहते थे कि पिंक बाल वाली लड़की और रानमा दोनों एक ही हैं, पर कुनो कहता है कि मैं तुम्हारी इन पार्टी ट्रिक से धोखे में नहीं आऊंगा। तो फिर नाविकी कुनो को इस बात को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उस पिंक बाल वाली लड़की की आत्मा और शरीर दोनों की दोनों रानमा के हैं। इससे कुनो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रानमा पर अटैक कर देता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में रानमा के हाथ में वही फोटोज लग जाते हैं जो कि नाविकी ने कुनो को बेचे थे। वहीं अकाने भी छुपकर उन सभी को देख रही होती है। उसके बाद इस लड़ाई को एंड करने के लिए रानमा कुनो को कुछ किक्स मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं रानमा को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी। जब अकाने उस चोट को टच करती है तो रानमा रोने लगता है। तभी अकाने भी रानमा के पास से वो फोटो देख लेती है जो उसे कुनो के पास से मिली थी, और नाविकी ने सच बता देती है कि उसे बस थोड़ा एक्स्ट्रा कैश चाहिए था, इसलिए उसने उन फोटोज को कुनो को बेच दिया। तभी रानमा कह देता है कि तुम्हारी फोटोज का कोई क्या ही करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा शरीर तो मेरा लग रहा है। ये बात सुनकर अकाने को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद रानमा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। डॉक्टर टोफू रानमा की हजामत करके उसे वापस ठीक कर देते हैं और उससे पूछते हैं तुम ही हो ना अकाने के फियांसे। ये सुनकर अकाने काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारे पेरेंट्स ने हमसे पूछे बिना कर दिया। उसके बाद जब वो लोग वहां से वापस घर जा रहे होते हैं, डॉक्टर टोफू रानमा से थोड़ी देर बात करते हैं। उससे कहते हैं कि अकाने काफी अच्छी लड़की है, उसका ध्यान रखना, और जाते जाते उसके पीछे एक हाथ लगा देते हैं। फिर जब वो दोनों वापस अपने घर के रास्ते में थे, रानमा अकाने का मजाक बनाकर उससे दूर भाग रहा था, लेकिन अचानक से उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो वहीं गिर जाता है। तो पहले अकाने उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है ताकि वो एक लड़की बन जाए और फिर उसे अपनी पीठ पर उठाकर अपने साथ घर ले जाती है। और ये रानमा के पैरों को शून्य कर देने वाली चाल डॉक्टर टोफू की थी। बाबूराव का स्टाइल है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान अकाने की सबसे बड़ी बहन उससे पूछती है क्या वो स्कूल जाते हुए रास्ते में डॉक्टर टोफू को ये बुक वापस कर देगी जो उसने डॉक्टर टोफू से उधार ली थी। तो अकाने मना कर देती है। तो रानमा कहता है कि ये तो एक बहुत अच्छा बहाना है। तभी अकाने कहती है मेरा खाना हो गया, और वो रानमा को खींचते हुए दौड़ते हुए स्कूल ले जाती है। अकाने स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि रानमा लड़की बन चुका है। ऐसा तब हुआ था जब रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसके ऊपर पानी डाल दिया था। रानमा ने अकाने को बताने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और ना ही पीछे मुड़कर देखा। अकाने रानमा से कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखा करे। वो नहीं चाहती कि उसे घर में किसी को भी ये बात पता चले कि वो प्रोफेसर टोफू को पसंद करती है। तभी पीछे से स्कूल के सभी लड़के आ जाते हैं और अकाने से कहते हैं कि अब हम तुमसे कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि रानमा ने कुनो को हरा दिया है और वो उस स्कूल का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था। तभी पीछे से कुनो आता और कहता है कि भले ही किसी ने अफवाह फैला दी हो कि मुझे रानमा ने हरा दिया है, लेकिन मैं उस कायर से नहीं डरता। तभी फीमेल रानमा सामने आती है और उससे कहती है कि तुमने कायर किसे कहा। फीमेल रानमा को देखकर कुनो वापस चालू हो जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। तो रानमा उससे कहती है लेकिन तुम तो अकाने को पसंद करते थे। कुनो और रानमा दोनों अकाने की तरफ देखते हैं। अकाने कहती है कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं साइड हो जाऊंगी। तो कुनो कहता है कि तुम दोनों ही बराबर क्यूट हो, तो मैं तुम दोनों को साथ में डेट करूंगा। जिसके बाद फिर स्पोर्ट्स पीरियड में रानमा के क्लासमेट्स रानमा से पूछते हैं कि तुम अकाने के कितने क्लोज आ चुके हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे फियांसे है। तो रानमा कहता है कि वो लड़की जरा भी क्यूट नहीं है, बल्कि उससे तो किसी और पर क्रश है। जिसके तुरंत बाद उसकी तरफ रफ्तार में एक बॉल आती है जो उसके गाल में लगती है। फिर रास्ते में घर जाते समय अकाने रानमा से माफी मांगती है। रास्ते में अकाने और रानमा को रानमा के पांडा डैड नजर आते हैं, जो कि डॉक्टर टोफू के घर के बाहर सफाई कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों उनके घर में बैठने जाते हैं। वहाँ पर टेलीफोन बजता है तो उसके पांडा डैड टेलीफोन उठा लेते हैं।
सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो बोल ही नहीं सकते। तो अकाने कॉल पर बात करती है। कॉल पर बात करने के बाद वो थोड़ा डिसअपॉइंट होकर बाहर चली जाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें तो डॉक्टर के पास रहना पसंद था। तो अकाने उसे बाहर खींच कर लाती है और उसका मुंह बंद करके कहती है कि अब बस करो, कोई और है जिसे डॉक्टर टोफू पसंद करते हैं। कॉल पर वही थी और वो जल्दी यहाँ पर आने वाली है। तभी पीछे से गेट खुलता है और वो अंदर आ जाती है। रानमा उसे देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी। अकाने उसे समझाती है कि ये वो नहीं है, असल में वो लड़की मासूमी है, अकाने की ही सबसे बड़ी बहन। फिर अकाने अंदर जाकर बैठकर चाय पीने लगती है और डॉक्टर टोफू रानमा का गाल चेक करने लगते हैं जहाँ पर बॉल लगी हुई थी। अचानक से वहाँ पर मासूमी आ जाती है और उसे देखकर डॉक्टर टोफू गलती से रानमा का गला चटका देते हैं और उसका सर टेढ़ा हो जाता है। मासूमी के आने के बाद डॉक्टर टोफू काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। असल में मासूमी वहाँ उनसे ली हुई बुक को वापस करने आई थी। वो फिर से रानमा का सर सीधा करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ टेढ़ा कर देते हैं। फिर शाम को अकाने अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर रानमा आता है और उसे थोड़ा चिढ़ाने लगता है जिसकी वजह से वो उसका सर जमीन में दे मारती है। अब उसकी वजह से उसका सर ठीक हो जाता है। अकाने रानमा से कहती है क्या वो उसे कंपनी देगा और उसके बाद वो दोनों मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अकाने उसे हराने की कोशिश करती है लेकिन रानमा काफी इजीली उसे डॉज करता जाता है बिना कोई अटैक किए। फाइटिंग के बीच में ही रानमा अकाने से कहता है कि तुम मुस्कुराते हुए काफी क्यूट लगती हो। इससे अकाने डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और रानमा उसे एक टच में ही हरा देता है। रात को सोने जाते समय अकाने रानमा की उसी बात को सोच रही होती है कि वो क्यूट लगती है। वो आईने में खुद का चेहरा देख रही होती है। तभी खिड़की खोलकर वहाँ रानमा आ जाता है और कहता है कि ये किस तरह का चेहरा बना रही हो। ये सुनकर अकाने को गुस्सा आ जाता है और उसमें एक और चाटा खींच देती है। उसके बाद हम रानमा को देखते हैं जिसका चेहरा फिर से टेढ़ा हो गया है। एंड हियर दिस एपिसोड एंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।